आजानुलम्बितभुजो कनकावदात संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हो। सपाश श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। इन मंगलमयी सेवाओं से हमारी मति स्निग्ध हो सके। आज हम श्रवण करेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत दसम स्कंद हम सभी श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र की संपूर्ण लीलाओं का श्रवण जिस स्कंद में है इसके 47 नंबर अध्याय को हम श्रवण कर रहे हैं और उसके अंतर्गत आज हम 37वें श्लोक से प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। या मया क्रीडिता रात्र्यां वनेऽस्मिन् व्रजे स्थिता अलब्धराशाः कल्याण्यो मापुर्मद्वीर्यचिन्तया। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण का संदेश अब ब्रज गोपियों को श्रवण करवा रहे हैं। यद्यपि कुछ गोपियों को ये वाला हमने वैसे श्रवण किया था फिर भी हम इस प्रकार से इसको श्रवण करते चलेंगे। यद्यपि कुछ गोपियों को ग्वाल ग्राम में ही रह जाना पड़ा था जिससे वे रात्रि में वन में रचाए गए रास नृत्य में मेरे साथ क्रीड़ा नहीं कर पाई तो भी वे परम भाग्यशालिनी थी। वास्तव में वे मेरी शक्तिशाली लीलाओं का ध्यान करके ही मुझे प्राप्त कर सकी।
भगवान का जो नाम है, भगवान का श्री विग्रह है, भगवान की कथा, भगवान के जन, भगवान का धाम, सब भगवान से अभिन्न है। इसी को लक्षित करते हुए भगवान कहते हैं, उन्होंने स्मरण के द्वारा मेरी उन शक्तिशाली जो लीलाएं हैं उनको प्राप्त वो कर सके, मुझे प्राप्त कर सके। श्रीशुक उवाच एवं प्रियतमादिष्टा माकर्ण्य व्रजयोषितः ता ऊचुरुद्धवम् प्रीतास्तत्सन्देशागत स्मृतिः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ब्रज की गोपियां अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण से यह संदेश सुनकर प्रसन्न हुई। उनके शब्दों से उनकी स्मृतियां निर्मल हो गई। अतः उन्होंने उद्धव से इस प्रकार कहा, गोप्या उचुः दिष्टया हितो हतः कंसो यदूनां सानुगो अघकृत दिष्टयाप्तैर्लब्ध सर्वार्थ कुशल्यास्ते अच्युतो अधुना। गोपियों ने कहा, यह अच्छी बात है कि यदुओं का शत्रु एवं उन्हें सताने वाला कंस अब अपने अनुयायियों सहित मारा जा चुका है। और यह भी अच्छी बात है कि भगवान अच्युत अपने शुभैषी मित्रों तथा संबंधियों के साथ सुखपूर्वक रह रहे हैं, जिनकी हर इच्छा पूर्ण हो रही है। कच्चित् गदाग्रजः सौम्य करोति पुरयोषितां प्रीतिं नः स्निग्धः व्रीडहासो उदारे क्षणार्चितः। हे भद्र उद्धव, क्या गद के बड़े भाई नगर की नारियों को वह आनंद प्रदान कर रहे हैं जो वास्तव में हमारा है? हम ऐसा समझती हैं कि वे नारियां उदार चितवनों तथा प्यारी लजीली मुस्कान से उनकी पूजा करती होंगी। कथम रति विशेषज्ञा प्रियश्चा पुरयोषितां नानुबध्येत तद्वाक्यैर् विभ्रमश्चानुभाजितः। भगवान श्री कृष्ण सभी प्रकार के माधुर्य व्यापार में दक्ष हैं और नगर की नारियों के प्रिय हैं। चूंकि अब वे उनके मोहक शब्दों तथा इशारों से निरंतर पूजित हैं, तो भला फिर वे उनके समीप में क्यों नहीं बंधेंगे। ये श्रीधर स्वामी जी के रेफरेंस देकर कहा गया। इनमें से प्रत्येक जो श्लोक है वो अलग अलग गोपियों द्वारा कहा गया है। उद्धव जी को सारी गोपियां एक एक करके अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही हैं। अपि स्मरति नः साधो गोविन्दः प्रस्तुते क्वचित् गोष्ठी मध्ये पुरस्त्रीणां ग्राम्याः स्वैरकथान्तरे। हे साधु पुरुष, नगर की नारियों से बातचीत के दौरान क्या गोविंद कभी हमारी याद करते हैं? क्या वे उनसे खुलकर वार्ता करते समय कभी हम ग्रामीण बालाओं का भी स्मरण करते हैं? ताः किं निशा स्मरति यासु तदा प्रियाभिरा वृन्दावने कुमुद कुन्दस् शशाङ्क रम्ये रेमे क्वणच्चरणनूपुर रासगोष्ठया मस्माभिरीडित मनोज्ञ कथा कदाचित्। क्या वे वृंदावन के जंगल में उन रात्रियों का स्मरण करते हैं जो कमल चमेली तथा प्रकाशमान चंद्रमा से सुंदर लगती थी? जब हम उनकी मन मोहिनी लीलाओं का गुणगान करती तो वे रास नृत्य के घेरे में, जो कि घुंघरुओं के संगीत से गुंजायमान होता था, हम गोपियों के साथ आनंद विहार करते थे। इसमें श्रीधाम वृंदावन की जो श्रेष्ठता है उसको ब्रज गोपियां स्थापित यहाँ पर करती हैं। अभी जैसे अभी हाईलाइटेड जो उत्सव चल रहा है, जगन्नाथ जी पूरे सेंटर में है सबके फोकस के, स्नान यात्रा, फिर उनका एक प्रकार से अस्वस्थ लीला करना, फिर
गुंडीचा मार्जन, फिर रथ यात्रा, फिर पुनर्यात्रा। जो श्री जगन्नाथ जी हैं और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जो राधा भाव युक्त श्री कृष्ण हैं, वे जब इस रथ यात्रा उत्सव में जाते हैं तो उसी राधा भाव से उन जगन्नाथ जी को दर्शन करते हैं। जिस प्रकार से संपूर्ण जगत अभी करता है इस दृष्टि से नहीं। अभी जो भी जगन्नाथ जहाँ पर नाम लेते हैं तो वो ऐश्वर्य भाव है। जगन्नाथ जगत के नाथ, सबकी इच्छा पूरी करने वाले जगन्नाथ जी से जो ही मांगो सब मिल जाता है, ऐसा ऐसा। पर जो महाप्रभु की धारा है, महाप्रभु राधा भाव जो युक्त है श्री हरि, वे उनको जो हमें यहाँ पर अभी श्रवण कर रहे हैं, ब्रज गोपियां वृंदावन की श्रेष्ठता को स्थापित करते हैं। महाप्रभु भी इसी भाव से उन जगन्नाथ जी की उस यात्रा को करते हैं। वो ऐश्वर्य भाव से नहीं करते, इस प्रकार से हम सभी करते हैं। वो माधुर्य भाव से, कि उसी भाव से वो जो रथ को खींचा जाता है वो इसी भाव से खींचा जाता है कि वृंदावन चलो आप, हे गोपीनाथ, हे जगन्नाथ, वृंदावन चलो। क्योंकि जो सर्वश्रेष्ठ स्थल है ब्रज गोपियों और भगवान का सर्वप्रिय, वो श्री गिरि गोवर्धन की कंदराएं वृंदावन के कुंज है। यही यहाँ पर ब्रज गोपियां भी कहती हैं। अप्येष्यतीह दासारः तप्ताः स्वकृतया शुचा सज्जीवयन्नुनु गात्रैर् यथेन्द्रो वनमम्बुदः। क्या वे दशारह वंशज यहाँ फिर से आएंगे और अपने अंगों के स्पर्श से उन सबको फिर से जिलाएंगे, सबको जीवित बनाएंगे, जो अब उन्हीं के द्वारा उत्पन्न किए गए तीव्र संताप से जल रहे हैं। क्या वे हमें उसी प्रकार बचा लेंगे जिस तरह राजा इंद्र जलधारी बादलों से जंगल को पुनः जीवन दान देते हैं। कस्मात कृष्ण, जिस प्रकार से जंगलों को कोई सींचता नहीं है, जैसे हमारे घर में छोटे छोटे गमलों में पौधे भी हैं, हम सुबह शाम अगर 2 टाइम भी जल ना दे गर्मियों में तो तीसरे टाइम तक वो मुरझा जाते हैं, मरने वाले होते हैं। लेकिन जो जंगल है उनमें कोई पानी नहीं डालता, पाइप लगा लगा के। वो इंद्र के द्वारा, जो देवराज इंद्र हैं, वे बादलों को आदेश देते हैं, फिर उनसे उनका जीवन चल रहा है। ब्रज गोपियां यही तुलना यहाँ पर करती हैं। क्या श्री भगवान फिर से उन सबको जीवित कर देंगे जो उनके द्वारा ही दिए गए विरह की अग्नि में झुलस रहे हैं। कस्मात् कृष्ण इहायाति प्राप्त राजो हता हितः नरेंद्र कन्या उदाह्य प्रीतः सर्वसुहृद्वृतः। भला राज्य जीत लेने, अपने शत्रुओं का वध कर लेने और राजाओं की पुत्रियों के साथ विवाह कर लेने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण यहाँ क्यों आने लगे? वे वहां अपने समस्त मित्रों और शुभ चिंतकों से घिरे रहकर प्रसन्न हैं। अभी भगवान के विवाह नहीं हुए हैं, अगर इस प्रकार से देखें जो अभी हम शब्द सुन रहे हैं। किमस्माभिर्वनो वनोको हिरण्याभिर्वा महात्मनः श्रीपतेराप्त कामस्य क्रियेतार्थ कृतात्मनः। महापुरुष भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मी जी के स्वामी हैं और वे जो भी चाहते हैं वह स्वतः पा लेते हैं। जब वे अपने आप में पहले से पूर्ण हैं तो हम वनवासिनियां या अन्य नारियां उनके उद्देश्य को कैसे पूरा कर सकती हैं? परम सौख्यम ही नैराश्यम स्वैरिण्या प्याह पिंगला तज्जानती नाम्नः कृष्णे तथाप्याशा दुरत्यया। वास्तव में सर्वोच्च सुख तो समस्त इच्छाओं का परित्याग करने में है, जैसा कि पिंगला नामक वैश्य तक ने भी कहा था। यह जानते हुए भी हम भगवान श्री कृष्ण को पाने की अपनी आशाएं नहीं छोड़ सकते। जैसा आप सभी ने भी कभी श्रवण किया हो, नैराश्यम ही परम सुखम संतोष ही परम धनम, कि निराशा ही सबसे बड़ा सुख है। जो
श्रीमद् भागवत में अभी हम 11वें स्कंध में इसको श्रवण करेंगे। पिंगला जो ये प्रसंग है, ब्रज गोपियां वही उदाहरण यहाँ पर देती हैं कि वो पिंगला वैश्या जो संसार में इतनी आसक्त और प्रकार से थी, उसने भी लास्ट में यही सार लिया अपने जीवन में कि निराशा ही, जो इस जगत में सुख के जो भी साधन है उनके प्रति जो निराशा है, या उनके प्रति कह सकते हैं सारी आशाओं का त्याग, इच्छाओं का त्याग, वही वास्तविक सुख है। ये भी हम जानती हैं, फिर भी ये हमने सुना है, याद भी है, किंतु इसको अप्लाई नहीं कर सकते हम। फिर भी भगवान श्री कृष्ण की आशा नहीं छोड़ सकती। क उत्सहेत संत्यक्तुम उत्तमः श्लोक संविदम अन्निच्छतो अपि यस्य श्रीरंगान च्यवते क्वचित। भला भगवान श्री कृष्ण से घुल मिलकर बातें करने को छोड़ पाना कौन सहन कर सकता है? यद्यपि वे श्री देवी में तनिक भी रुचि नहीं दर्शाते, किंतु वे उनके वक्षस्थल पर बने स्थान से कभी इधर उधर नहीं होती। ब्रज गोपियां भगवान में जो अपनी आसक्ति है उसको इस प्रकार से एक प्रकार से जस्टिफाई कर रही हैं, या कह सकते हैं सही ठहरा रही हैं। कैसे कि जो लक्ष्मी जी हैं स्वयं भगवान उनकी भी उपेक्षा करते हैं, उनको भी भाव नहीं देते। जैसा हमने श्रवण किया था, आप सभी को स्मरण हो, अनेक अनेक प्रसंगों में श्रवण किया। पर जब सनकादिक जय विजय को श्राप देते हैं, जाओ असुर हो जाओ, फिर भगवान दौड़ कर आए, उनके कह सकते हैं आदर सत्कार किया, पूजन किया कि आपको कुछ समस्या तो नहीं हुई, ऐसा ऐसा। फिर भगवान से जो उनका वार्तालाप है उसमें भी स्पष्ट हुए सनकादिक कुमार कहते हैं चतुष्सन कि जिन लक्ष्मी जी को सब इतनी अटेंशन देते हैं, जो ही सबके जीवन के केंद्र में, हाँ सबके जीवन के केंद्र में, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, केंद्र में लक्ष्मी जी ही है, अलग अलग रूपों में। किसी को प्रतिष्ठा चाहिए, वो भी लक्ष्मी जी का ही एक अंग है। किसी को पैसा चाहिए, धन चाहिए, वो भी लक्ष्मी का एक अंग है। जो जो भी चाहिए वो वास्तव में लक्ष्मी जी के ही अंग है। सबके जीवन के सेंटर में वो लक्ष्मी जी हैं, वो आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहती हैं, आप उन्हें भी भाव नहीं देते हो। ऐसा ही ब्रज गोपियां कहती हैं कि लक्ष्मी जी को भी वो बिल्कुल भाव नहीं देते, उनमें रुचि नहीं दर्शाते। फिर भी वे लक्ष्मी जी ऐसा नहीं कहती कि ये तो इग्नोर ही करते हैं, यहाँ रह के क्या फायदा है, चलो कहीं और चलते हैं। इतने सारे लोग मरे जा रहे हैं हमारे लिए, सब हमें चाहते हैं हमारे जीवन में आ जाए, लक्ष्मी जी आ जाए। मैं जाती हूँ कहीं जहाँ इज्जत होगी, जहाँ सम्मान होगा। लेकिन वो भी भगवान के ऐसी जो लक्ष्मी जी हैं, वे भी इतना सब देखने समझने के बाद भी भगवान श्री हरि के वक्ष स्थल को कभी छोड़कर कहीं जा नहीं पाती। तरिच्छैल वनोदेशा गावो वेणुरवा इमे संकर्षण सहायेन कृष्णेनाचरिता प्रभो। हे उद्धव प्रभु, जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ बलराम के साथ आए थे, तब वे इन समस्त नदियों, पर्वतों, जंगलों, गायों तथा वंशी की ध्वनियों का आनंद लिया करते थे। पुनः पुनः स्मारयन्ति नन्दगोपसुतं बत श्रीनिकेतस्तत्पद कैर्विस्मर्तुं नैव शक्नुमः। ये सब हमें नंद के पुत्र की सदैव याद दिलाते हैं। निस्संदेह चूंकि हम दैवी चिन्हों से अंकित भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों को देखती हैं, अतः हम उन्हें कभी भी भुला नहीं सकती। भगवान जहाँ जहाँ भी भगवान ने अपनी लीलाएं संपादित की हैं, भगवान के चरण चिन्ह वहां पर उपस्थित हैं। अतः ब्रज गोपियां कहते हैं, इसलिए हम नंद के इस पुत्र को कभी भी भूल नहीं पाती। गत्या ललित योदार हास लीलावलोकन माधव्या गिरा हृत धियः कथम तम विस्मरामहे। हे उधा, हम उन्हें कैसे भुला सकती हैं, जब उनकी मनोहर चाल, उनकी उदार हंसी
उनकी चपल चितवनों एवं उनके मधुर शब्दों से हमारे चित्त चुराए जा चुके हैं। हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्तिनाशन मग्नमुद्धर गोविंद गोकुलम वृजिणार्वात। हे नाथ हे रमानाथ हे ब्रजनाथ हे समस्त कष्टों के विनाशक गोविंद, कृपया अपने गोकुल को व्यथा के उस सागर से उबार लें जिसमें वह डूबा जा रहा है भगवान के विरह में। श्रीशुक उवाच ततस्ताः कृष्णसन्देशे व्यपेत विरहज्वरः उद्धवं पूजयां चक्रुर् ज्ञात्वात्मानं मदोक्षजम्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के संदेशों से विरह का ज्वर हट जाने पर गोपियों ने उद्धव को अपने प्रभु भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न जानकर उनकी पूजा की। जो उद्धव जी हैं वे अब समझ गए कि जो ब्रज गोपियां हैं भगवान से तादात्म्य में स्थापित है, इनका भगवान में और इनमें कोई अंतर नहीं है, उनसे अभिन्न है। फिर उनका ऐसे पूजन किया। उवास कति चिन्मासान् गोपीनां विनुदन् शुचः कृष्ण लीला कथां गायन् रमयामास गोकुलम्। उद्धव वहां पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की कथाएं कहकर गोपियों का दुख दूर करते हुए कई महीनों तक रहे। इस तरह वे सभी गोकुल वासियों के लिए आनंद ले आए। जो उद्धव जी हैं भगवान के अनुपस्थिति में उन्होंने नंद बाबा, यशोदा मैया, समस्त ब्रज के जो निवासी हैं, ब्रज गोपियां हैं, सबको ही उत्साह प्रदान किया ताकि वे जीवित रह पाए। यावन्त्यहानि नन्दस्य व्रजे अवात्सीत् स उद्धवः व्रजाकशां क्षण प्रायाण यासन कृष्णस्य वार्तया। उधर जितने दिनों तक नंद के ब्रज ग्राम में रहे वे समस्त दिन ब्रजवासियों को एक क्षण के तुल्य प्रतीत हुए, क्योंकि उद्धव सदा भगवान श्री कृष्ण की वार्ताएं करते रहते थे। सरिद्वन गिरिद्रोणीर्वीक्षन् कुसुमितान् द्रुमान् कृष्णं संस्मारयन् रेमे हरिदासो ब्रजाकशाम। भगवान श्री हरि के दास जो उद्धव जी हैं उनकी यहाँ पर बात की गई ने ब्रज की नदियों, जंगलों, पर्वतों, घाटियों तथा पुष्पित वृक्षों को देख देख कर और भगवान श्री कृष्ण के विषय में स्मरण करा करा कर ब्रजवासियों को प्रेरणा देने में आनंद का अनुभव किया। दृष्टैवमादिगोपीनां कृष्णावेशात्म विक्लवम् उद्धवः परम प्रीतस्ता नमस्यन्निदं जगत्। इस तरह यह देख कर कि गोपियां किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में पूर्णतया लीन रहने से सदैव विक्षुब्ध रहती हैं, उद्धव अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्हें नमस्कार करने की इच्छा से उन्होंने यह गीत गाया। एताः परं तनुभृतो भुवि गोपवध्वो गोविन्द एव निखिलात् मणिरूढभावाः वाञ्छन्ति यद्भवभियो मुनयो वयं च किं ब्रह्म जन्मभिरनन्त कथारसस्य। उद्धव जी ने ये गाया है। पृथ्वी के समस्त मनुष्यों में ये ब्रज गोपियां ही वास्तव में अपने देहधारी जीवनों को सफल बना रही हैं, क्योंकि इन्होंने भगवान गोविंद के लिए शुद्ध प्रेम की पूर्णता प्राप्त कर ली है। इस भौतिक अस्तित्व से डरने वालों, बड़े बड़े मुनियों
तथा हम सबको इनके शुद्ध प्रेम की लालसा बनी रहती है। जिसने अनंत भगवान की कथाओं का आस्वादन कर लिया है, उसके लिए उच्च ब्राह्मण के रूप में या साक्षात ब्रह्मा के रूप में भी जन्म लेने से क्या लाभ। जो उद्धव जी हैं वे स्वयं ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ है। इस भाव से भी एक प्रकार से कह सकते हैं वे कि हम केवल मान कर सकते हैं, मैं ऐसे कुल में जन्म मिला, हम ऐसे, हम ज्ञानी, किंतु वास्तव में सफल जीवन इन ब्रज गोपियों का है, जिन्होंने भगवान में ही पूर्ण आसक्ति को स्थापित किया है, शुद्ध प्रेम की पूर्णता प्राप्त कर ली है। अगर ये शुद्ध प्रेम भगवान का, ये भक्ति भावना हृदय में ना आ पाई, तो उद्धव जी कहते हैं कि वो कैसा भी उच्चस्थ जन्म हो, ब्रह्मा तक का भी जन्म हो, उससे भी क्या लाभ है। क्वे माह स्त्रियो वनचरी व्यर्थ भिरा विचार दुष्टाः कृष्णे क्व चैस परमात्मनि रूढ़ भावः नन्वीश्वरो अनुभजतो अविदुषोऽपि साक्षात् क्षयस्तनोत्य गदराज इवोपयुक्तः। यह कितना आश्चर्यजनक है कि जंगल में विचरण करने वाली एवं अनुपयुक्त आचरण के कारण दूषित सी प्रतीत होने वाली इन सीधी साधी जो भोली सी नारियां हैं, इन्होंने परमात्मा श्री कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम की पूर्णता प्राप्त कर ली है। तो भी यह सत्य है कि श्री भगवान स्वयं एक अज्ञानी पूजक को भी अपना आशीर्वाद देते हैं। जिस प्रकार अज्ञानी मनुष्य द्वारा किसी उत्तम औषधि के अवयवों से अनभिज्ञ हो लेने पर भी वह अपना प्रभाव दिखलाती है। जिस प्रकार से कोई उत्तम औषधि हो, अधिकतर हम ये विष का या बिजली का एग्जाम्पल लेते हैं कि करंट तो सबको ही लगता है, चाहे कोई अनजान हो, कोई जानकार हो, कोई करंट के बारे में जानता ना भी हो, उसे भी लग जाता है। यहाँ पर औषधि का उदाहरण दिया गया, कोई उत्तम औषधि हो, कोई ना भी जानता हो इसमें क्या 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 ऐसे क्या क्या इससे होने वाला है, फिर भी वो अपना प्रभाव दिखलाती है। ऐसे जो ब्रज गोपियां हैं, वो विधि और ये सब कुछ तो नहीं जानती, बाह्य जो भी आडंबर है और जो बाह्य प्रक्रिया है, आडंबर का भी अर्थ यहाँ पर ढोंग और उससे नहीं है, आडंबर में बाह्य जो आवरण है उसको तो नहीं जानती, ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, पर भगवान के लिए जो आसक्ति उन्होंने उत्पन्न कर ली है, उसी से उन्होंने अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बना लिया अन्यों की तुलना में, क्योंकि भगवान भाव को ग्रहण करते हैं। भावग्राही जनार्दन, आपने अनेक बार सुना होगा, भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव को ग्रहण करते हैं। तो उद्धव जी ब्रज गोपियों के इस भाग्य की सराहना करते हैं। नायं श्रियोऽङ्ग उ नितान्तरतेह प्रसादः स्वयो स्वर योषितां नलिनगन्धरुचां कुतोऽन्याः रासोत्सवस्य भुजदण्डगृहीतकण्ठ लब्धाशिषां या उद्गाद ब्रजवल्लभीनाम्। जब भगवान श्री कृष्ण रास लीला में गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे, तो उनकी भुजाएं ब्रज गोपियों का आलिंगन कर रही थी। यह दिव्य अनुग्रह न तो कभी लक्ष्मी जी को प्राप्त हुआ, न वैकुंठ की अन्य ललनाओं को। निस्संदेह कमल के फूल जैसी शारीरिक कांति तथा सुगंध से युक्त स्वर्ग लोक की सबसे उत्तम बालाओं ने भी कभी इस तरह की कल्पना तक नहीं की थी। तो उसके पश्चात उन संसारी स्त्रियों के विषय में क्या कहा जाए, जो भौतिक दृष्टि से अति सुंदर हैं। कुछ दिन पहले कोई सी माता जी ने स्टेटस में लगाया था, जो साध्वी ऋतंभरा जी हैं, उनका एक कुछ कोटेशन, कुछ अंश उनकी कथा का। अब वो यही कह रही थी, आज के समय में जो देखते हैं विवाह संबंध, विवाह जो संस्था है, जो प्रक्रिया है, वो टिक नहीं रही है। शहरों में तो बस 2-2.5 साल भी नहीं टिकती है,
अब तो और भी मिनिमम हो गया, 2-4 दिन में भी विवाह विच्छेद हो जाते हैं। उसमें उन्होंने एक बहुत सुंदर सी बात बोली जो अ, यहाँ पर भी मेन प्रसंग है। उन्होंने कहा कि आज सारी कन्याएँ शिक्षित हो रही हैं, धन भी स्वयं ही कमा रही हैं। प पति से विवाह किया पर स्वयं भी पति हैं, क्योंकि पातयन्ति इति पति शास्त्र कहते हैं जो पालन करते हैं वो पति। तो पत्नियाँ भी धन कमा रही हैं। जो आप में से कोई कर रहे हो जॉब वगैरह तो वो बुरा ना माने, पर्सनली ना ले। वो शास्त्र के मैसेज को समझने का प्रयास करे, उसको पर्सनली हर्टिंग में ना ले। तो वो कह रही थी कि अ, विवाह तो पति से किया था पर स्वयं भी तो पति बन गई, और रूप से या धन से हम कभी भी किसी के प्रेम को, सद्भावना को, उसको ग्रहण नहीं कर सकते, और केवल समर्पण से उसको संबंध को एक लॉन्ग टर्म तक स्वस्थ प्रक्रिया के अंतर्गत चलाया जा सकता है। क्योंकि उनका कहना था कि दोनों ही जब पति बन जाते हुए एक दूसरे में पत्नी तलाशते हैं, तो फिर कैसे चलेगा विवाह? मीन्स इसको अगर समझ पाए बिना आज के समय की प्रैक्टिकल थिंकिंग को लिए, कि जब दोनों ही पति बन गए मीन्स पति और पत्नी मीन्स जो भगवान ने इन शरीरों की सृष्टि की है, पुरुष स्त्री, उनके कुछ पर्सनल ऐसे उनमें भाव दिए गए जो एक दूसरे में नहीं होते वो स्वभाव। तो उनका यही कहना था कि केवल समर्पण से ही हम प्रेम को जीत सकते हैं। एक स्वस्थ रिलेशनशिप एक चल सकती है अगर समर्पण वहाँ होगा। वहाँ रूप, धन, पद वो काम नहीं आ पाएगा। वो एग्जाम्पल इस भौतिक जगत का है। उद्धव जी यहाँ इसको आध्यात्मिक जगत में भी कह रहे हैं कि कोई भी संबंध है उसकी मधुरता, एक तो हो गया साथ दिखना और एक होता है रहना, सन्निधि, परस्पर दूर रहते हुए भी सन्निधि रहे, वो दोनों अलग चीजें हैं। उद्धव जी कहते हैं कि जो लक्ष्मी जी हैं, कि जो हम सुनते हैं लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम, हाँ, लक्ष्मी जी निरंतर अबाधित भगवान की पाद सेवन सेवा कर रही है, डरते डरते कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ऐसे ऐसे। वो लक्ष्मी जी जिनमें न तो रूप की कमी है, न धन की कमी है, न फेम की कमी है, न बहुत सारे फॉलोवर्स की कमी, उनके पास तो कोई सी भी कमी नहीं है, फिर भी वो भगवान की इतनी ऐसे ऐसे संभ्रम से व्यमानम ऐसे कर रही है, ना उनका समर्पण है, तभी वो वहां पर टिकी है। ये एक पक्ष है। पर यहाँ पे जो ब्रज गोपियों का समर्पण है, उसकी तुलना में उद्धव जी कहते हैं कि वो जो लक्ष्मी जी है उनको भी इतना अनुग्रह नहीं मिला है भगवान का कि उनको कभी भगवान आलिंगन दे दे ऐसे। जैसे आपने श्रील गुरु महाराज जी के मुख से कभी श्रवण किया हो कथाओं में, वो इसको थोड़ा विनोद वाले टोन में भी कहते हैं कि आपने कभी कोई फोटो देखा है कि कोई से भी भगवान का, कि जो उनके साथ जो है उनकी शक्ति, उनके साथ कभी गले में हाथ डाल के ऐसे फोटो सेशन करवा रहे हैं, कभी कभी ऐसे इजी होके फोटो खिंचा रहे हैं, कभी देखा है? ऐसे कहते हैं श्री गुरु महाराज जी। वो बात सत्य भी है। और राधा रानी के साथ देखो, ब्रज गोपियों के साथ भगवान कैसे कैसे ऐसे चैन से बिना टेंशन के कैसे कैसे फोटोज भगवान ने खिंचवाए, हाँ, ऐसा कहते हैं। ये उद्धव जी कह रहे हैं कि जो ऐसी लक्ष्मी जी हैं उनको भी भगवान का ये अनुग्रह कभी नहीं मिलता, और वैकुंठ की जो अन्य नारियां उनको भी कभी ये सौभाग्य नहीं मिलता। और जो इस जगत में अलग अलग पंथों में भी, सनातन धर्म में भी अलग अलग जो ऐसा लालच दिया जाता है सामान्य जनों को कि तुम भैया स्वर्ग जाओगे, वहां ऐसी अप्सराएं हैं, वो ऐसा अलग अलग पंथों में अलग अलग प्रकार से डिफाइन किया जाता है कि वहां जाओगे वहां ऐसा मिलने, ऐसा ऐसा। पर उद्धव जी कहते हैं ये जो लक्ष्मी जी हैं साक्षात उनको भी अनुग्रह नहीं मिला। स्वर्ग की जो अप्सरा है वो तो चिंतन ही नहीं कर सकती, तो फिर इस भौतिक जगत की जो थोड़ा थोड़ा अपने थोड़ा सा वाइटनेस थोड़ा सा चमड़ी में हो, उससे इतराते रहे रात दिन ऐसे देख देख के शीशा, उनका तो कहना ही क्या कि उनको भगवान का कभी अनुग्रह मिलेगा? वो भगवद अनुग्रह कोई भौतिक उन्नति के कारण नहीं हो सकता कि अब तो हम बहुत ऐसे हो गए जी, हम करोड़पति हो गए, अब तो भगवान अवश्य कृपा करेंगे ही करेंगे, ऐसा। ये दोनों एंगल से अभी समझने के लिए, ऐसा भी नहीं है कि धन वाले को कृपा नहीं करते,
कृपा बिना धन वाले को भी करते, धन वाले को भी, पर समर्पण के हिसाब से, जैसा उसका समर्पण है। यहाँ कोई इसकी बात नहीं हो रही कि रूप नहीं होना चाहिए, धन नहीं होना चाहिए, पद नहीं होना चाहिए, पर सब होना चाहिए, पर सर्वश्रेष्ठ है समर्पण। कितना हमने सरेंडर किया। और कोई भी रिलेशनशिप हो इस जगत में भी, तो सरेंडर से ही उसको और सुंदर बनाया जा सकता है, सुवासित बनाया जा सकता है, मीन सुगंधित, कि हाँ भैया खुशबू आ रही है इस रिलेशन से, बढ़िया है ये। और वरना जो भी रिलेशनशिप है, अगर समर्पण न हो तो सब में से दुर्गंध ही आएगी। दुर्गंध में क्लेशों की दुर्गंध, ऐसे घुट घुट के ही जिएंगे, सब दिख रहे हो एक साथ में, पर समर्पण अति आवश्यक है। ब्रज गोपियां जो है, उनका भगवान में जो समर्पण है, जो आसक्ति है, उसकी वजह से जो योगी जनों को दुर्लभ है जो गति, लक्ष्मी जी तक को दुर्लभ है जो गति। लक्ष्मी जी सर्वश्रेष्ठ हैं, चाहे वो कोई भी डिवाइन पर्सनैलिटी ले ले, हम दैवीय जो भी ले ले, सब में से सर्वश्रेष्ठ हैं लक्ष्मी जी। बिना लक्ष्मी के कुछ नहीं होता। आप पढ़े लिखे ना भी हो, अनपढ़ हो आप, पर आप पे बहुत सारा धन है, तो आप इस जगत में नेम फेम मनी सब प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्मी ही सर्वश्रेष्ठ है। हम भाव में बोल सकते हैं कि बुद्धि ज्यादा बड़ी है, धन ऐसा ऐसा नहीं, पर आज भी अगर आप समाज में देखें, और हमेशा हमेशा से धन का अपना एक रोल है, सर्वश्रेष्ठ है ही, सारे अवगुणों को ढक ही देता है वो। ऐसी जो लक्ष्मी जी हैं, उनको भी भगवान का ये अनुग्रह प्राप्त नहीं है। समर्पण से ही जो है सर्वश्रेष्ठता ब्रज गोपियों ने प्राप्त की है। उद्धव जी इस प्रकार से उनके सुंदर सा जो सौभाग्य है, भगवत अनुग्रह, उसका वर्णन करते हैं। भगवान ने जो उन पर कृपा की, आज तक किसी अन्य पर नहीं की। आसामहो चरण रेणु जुषामहं श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां, यादुस्त्यजं स्वजन मार्यपथं च हित्वा, भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुति भे मृगयाम। वृंदावन की गोपियों ने अपने पतियों, पुत्रों तथा अन्य परिवार वालों का साथ त्याग दिया है, जिनको त्याग पाना अतीव कठिन होता है। उन्होंने मुकुंद श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण पाने के लिए सतीत्व मार्ग का परित्याग कर दिया है, जिसे वैदिक ज्ञान द्वारा ढूंढा जाता है। ओह, मैं वृंदावन की इन झाड़ियों, लताओं तथा जड़ी बूटियों में से कोई एक भी होने का सौभाग्य प्राप्त करूं, क्योंकि गोपियां उन्हें अपने चरणों से एक प्रकार से कहते हैं, उन पर चरण स्थापित करती हैं और अपने चरण कमलों की धूल से उन्हें आशीर्वाद देती हैं। जो हम श्रवण कर रहे हैं, इन शब्दों के अर्थ अगर अपने अभी तक के एक्सपीरियंस के आधार पर लेंगे तो कुछ अलग ही निकल जाएंगे। क्योंकि जो भी भाषा होती है, जो शब्द हैं, वो हमने इसी जगत में आके सीखे हैं। अपने घर में सबसे सुने बचपन से, फिर उनको बोलने का प्रयास किया, उनको समझते हैं ऐसे ऐसे, फिर बाहर स्कूल जाते हैं, समाज में ऐसे ऐसे। तो अगर हम अपने उसी एक्सपीरियंस के आधार पर इन शब्दों के अर्थ ढूंढने जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जब भक्त अनुगत्य में भगवत सेवा, भक्त सेवा के कृपा से बल पर जब श्रवण करेंगे तो इनके वास्तविक तात्पर्य सुन पाएंगे। वरना सुन के तो लगेगा, अरे अच्छा उन्होंने सब छोड़ दिया था भगवान के लिए, तो चलो आज ही हम भी छोड़ देते, आज ही हम भी ब्रज गोपी बन जाते हैं। तो प्रैक्टिकली फिर ढूंढना पड़ेगा कि जाएंगे कहाँ। फिर ये तो नहीं है कि भूख लगनी बंद हो जाएगी एक सेकंड के लिए, जो सोचा हम भी गोपी बन जाते हैं, घर बार छोड़ के जाते हैं, हम भी सब छोड़ देते हैं, पर रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, और फिर जो मन में इतनी इतनी इच्छाएं हैं वो कैसे पूर्ण हो पाएंगी। तो अपने अभी तक के एक्सपीरियंस के आधार पर इन शब्दों के अर्थ नहीं ढूंढे जाए तो हमारा वास्तविक कल्याण है। गोपियों ने सतीत्व के मार्ग का परित्याग कर दिया है। जब ऐसा शब्द सुनेंगे तो अच्छा, वो इसका मतलब उल्टा सी नारियां होंगी, चारित्रहीन सी, तभी तो कह रहे सतीत्व का परित्याग कर दिया है। ऐसे ब्रज गोपियां कहीं इधर उधर घूमने नहीं जा रही थी बहुत सारी रिलेशनशिप बनाने के लिए। अगर हम इनके भौतिक अर्थों में जाएंगे तो ऐसा ही कुछ लगने वाला है। तो उनमें न जाके श्रवण करें
और भगवान से कृपा मांग सकते हैं कि भगवान कृपा करें, हमें उस स्तर तक ले जा पाए कि कभी हम इन शब्दों के वास्तविक तात्पर्य समझ पाए। गोपियों ने एक निष्ठा यहाँ पर प्राप्त की भगवान के लिए, जो असंभव है इस जीवन में। कहीं न कहीं हमारे अन्याभिलाषाएं शेष रह ही जाती हैं जब तक हम इस भौतिक हरे कृष्ण, जब तक हम भौतिक जगत के संसर्ग में रहते हैं, तो भौतिकता की जो भी अभिलाषा है उनकी वजह से अन्याभिलाष रहता ही रहता है। उसका एकमात्र उपाय है अन्याभिलाषिता शून्य, तभी हो पाएगा जब जो अभी हमारे पास है इमेजिनरी गोपी ना बने दिमाग से कि अच्छा लगता है गोपियों वाला सुनने में ना, जब सुनाते हैं गोपी गीत भी बढ़िया लगता है, रास लीला भी बढ़िया लगती है, हाँ बहुत बढ़िया। पर ये ऐसा खेल नहीं है जिसको दिमाग चला के कोई समझ सकता है। ये ऐसा खेल है जो भगवान की कृपा से उपलब्ध होता है। अभी अभी हमने श्रवण किया, लक्ष्मी जी तक को भी नहीं मिलता है ये जो ब्रज भाव है, गोपी भाव लक्ष्मी जी के लिए भी अप्राप्य है। यह मिलता है केवल भक्त सेवा से। हाँ, भगवत सेवा भी अभी पहले किनारे है, पहले भक्त सेवा। जिन्होंने भगवान को ही अपने जीवनों को समर्पित किया है, जैसे गुरु वर्ग हैं, जो ऐसे शुद्ध भक्त हैं, जिनका एकमात्र लक्ष्य है भगवत प्रसन्नता और भगवान के जो अभिन्न अंश है, भगवान के जो अजीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, ऐसे नित्य दासों को भगवान की स्मृति दिलवाना, उसके लिए ही अपने जीवन के एक एक ऊर्जा के कण को, समय के एक एक क्षण को उस कार्य में लगाना। ऐसे जो गुरु वर्ग हैं, उनकी सेवा में जब इस जड़ शरीर को, जो अपनी इतनी इतनी प्रबल इंद्रियां हैं, जो कभी कहीं कि हम सभी अपने आप को तो जानते हैं, एक दूसरे को तो नहीं जानते, अपने आप को जानती है कैसा मेरा दिमाग चलता है, कैसे मेरे शरीर है, कैसे हाथ पैर हैं, कैसे आंखें हैं, सब उन सब को जो अभी हमारे कंट्रोल में, हाथ हमारे वश में, अभी पैर है, दिमाग है, आंखें, सब वाणी है, कान है, इन सब को जब हम भक्त सेवा में लगाएंगे घिस घिस के, तब भगवद आनंद का कुछ कण ले पाएंगे। और जब कभी उसको ले पाएंगे, तब वास्तव में पता चलेगा। यहाँ जो हम अलग अलग प्रकार से मजा ढूंढने में लगे रहते हैं रात दिन, वहां जाएंगे तो मजा आएगा, वो खाएंगे तो मजा आएगा, ऐसा वो देखेंगे मजा आएगा, वो मजा उस आनंद के एक बूंद के आगे कुछ भी नहीं है। जो वो आनंद गुरु वैष्णव कृपा से जीवन में आएगा, तो फिर ये यात्रा आगे चल पाएगी। प्रारंभ उसका सेवा से ही होता है और अंत भी उसका सेवा ही है, मध्य भी सेवा ही है। जिस प्रकार से हम श्रवण करते हैं, आप सभी नित्य प्रति सुबह शाम मंगलाचरण उच्चारण करते होंगे। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, इसके 3 श्लोक उसमें दिए गए हैं। जयताम सुरतोर पंगोर मम मम मंद मतेर गति मत सर्वस्व पादाम भोजो श्री राधा मदन मोहनो दिव्यद वृंदारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद रत्नगार सिंहासनस्थो श्री श्री राधा श्रील गोविंद देवो प्रेष्ठालीवि सेव्यमानो स्मरामि। और प्रयोजन, श्रीमान रास रसारंभी वंशी वट तट स्थिता कर्षण वेणु स्वनेर गोपी गोपीनाथ श्रीयस्तु नः। हम ऐसे इनको रोज फ्लो में बोलते जा रहे हैं, सुबह शाम बोलते ही हैं, कोई भी कहीं पर भी संकीर्तन आयोजित होता है इसको बोलते हैं, कुछ भी हो इसको बोल रहे हैं, पर पता नहीं कि इसको घुसाया क्यों गया इस बोलने में, क्यों ऐसा बोला गया कि नेसेसरी है ये हर दिन बोलना। तो यह संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, भगवान से संबंध स्थापित होना, और वो मार्ग जिससे भगवान तक पहुंचेंगे, और प्रयोजन वो लक्ष्य। तो इन सब में कॉमन है सेवा। जिनको भगवान से संबंध उदय करवाना है, उनको भी सेवा में स्वयं को घिसना होगा प्रैक्टिकली। जो हम कहते हैं तन मन धन जीवन देकर सेवा करना, और मार्ग भी सेवा ही है और प्रयोजन भी सेवा ही है। जो हम देखते हैं अपने समस्त गुरु परंपरा, उनके जो अभी प्रतिनिधि हैं श्रील गुरु महाराज जी, उनके जीवन में तो वो ऐसा नहीं कहते अब तो महाराज हो गए, हम तो आचार्य हैं जी, हमारे इतने शिष्य चला रहे हैं, सब कुछ सिस्टम चल रहा है,
अब क्या जरूरत है मुझे ठाकुर जी की आरती में खड़े होने की? क्या जरूरत है मुझे रोज मंगलाचरण बोलने की, माला जप करने की? हम तो सिद्ध हो गए अब। ऐसा तो नहीं कहते, क्योंकि प्रयोजन भी सेवा ही है। भगवत सेवा, भक्त सेवा। शब्द थोड़े हैवी हैवी हो सकते हैं, पर उनको सरलता से समझे तो सेवा में ही मेवा छुपा हुआ है। सेवा करते जाए तो मेवा बढ़ते जाएगा। कुछ ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियली हम केवल बाह्य आवरण अपना भक्तों जैसा कर लेंगे तो हमारे लिए लॉक खुल जाएगा। जिसने लॉक लगाए हैं उस आनंद वस्तु के लिए, उसको पता है कैसे कैसी भावनाओं से यहाँ सब आते हैं। हाँ, भगवान स्पष्ट कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर स्वभाव। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर सभा। भगवान भी जानते हैं भैया सब कुछ। भगवान नहीं बोलते सब बराबर, सब बराबर, सब एक ही जैसे होते हैं, सब भक्त एक ही जैसे, सब प्रभु जी एक ही जैसे, सब माता जी, सब महाराज सब एक ही जैसे। वैसा नहीं कहते। भगवान भी बोलते हैं आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर सब। पहले ये चार प्रकार के ही आते हैं यहाँ पे। कोई दुखी होके आते हैं, ये सबसे बड़ी कैटेगरी है। दुखी होके आते हैं, भगवान मेरा ऐसा मेरा वैसा। जिज्ञासु, जो कुछ समझ होता क्या है, यहाँ करते क्या है ये सब। अर्थार्थी, और ये आज के समय में सबसे बड़ी जो परसेंटेज है वो इस कैटेगरी के ही भक्तों की। अर्थार्थी, सेट हो जाए लाइफ, इसलिए हम भक्ति में आना चाहते हैं। और धन, और वो होता ही है, होता भी है वो। भगवत सेवा में आएंगे तो धन बढ़ने लग जाता अचानक से, पद प्रतिष्ठा बढ़ जाती, मान सम्मान मिलने लग जाता है, व्यक्ति हवा में उड़ने लग जाता। अब तुम शायद कुछ हो गए हैं ना, तभी तो इतना कुछ हो रहा है। यही ठाकुर जी की कृपा है। देखा, सब सेट होने लग गया। हाँ, ऐसा देखो, सब मुझे ऐसे पूछते भी हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे महाराज जी या प्रभु जी या जो जो भी इस प्रकार से। पर वो भगवान की कृपा नहीं है। भगवान की कृपा है कि सो कॉल्ड ऐसा 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 कुछ ना भी हो, फिर भी हम भगवत चरणों में अनुरक्ति बना पाए, भक्त सेवा में रुचि बना पाए, ये है भगवान की कृपा। वो सब लॉक है। वो जो जिन लॉकों की हम बात करें वो वही लॉक है, जो आनंद वस्तु को लॉक किया गया है इन सब में। अच्छा, पैसे वाले पैसा लेके जाओ, भक्ति में पैसे के लिए आए थे, पैसा लेके जाओ। नेम फेम के लिए वो ले लो, निकलो, ऐसे ऐसे। पर जो इन सब की उपेक्षा करके निरंतर सेवा में रत रहेंगे, वही फाइनली उस आनंद वस्तु को, उस प्रेम पदार्थ को प्राप्त कर पाएंगे गुरु वैष्णव कृपा से। उद्धव जी इसलिए कहते हैं कि मैं ब्रज में ही लता गुल्म कुछ भी बन जाऊं, घास बन जाऊं। ब्रह्मा जी भी यही मांगते हैं कि ब्रज में मैं घास का ही तिनका बन जाऊं, कुछ भी बन जाऊं। क्यों? क्योंकि ये जो भगवान को जिन्होंने समर्पण किया है, हाँ, जो भगवान को संपूर्ण जिन्होंने सरेंडर किया है, सर्वस्व तुम्हारे चरणे सा पिया, इस प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं। ऐसी जो ब्रज गोपियां हैं उनकी चरण धूलि मुझे प्राप्त होती रहेगी, क्योंकि भक्तों की जो चरण धूलि है वो सामान्य मिट्टी नहीं होती। वो मिट्टी का एक कण भी हमारे जीवन को संपूर्ण रूप से तार कर, हमारे सारे प्रारब्ध को पार करके हमें भगवत सेवा तक पहुंचाने में पूर्णतया समर्थ है। या वै श्रियार्चितमजादिभिः प्राप्त कामैर योगेश्वरैरपि यदात्मनि रासगोष्ठ्यां कृष्णस्य तद्भगवतः चरणारविन्दं न्यस्तं स्तनेषु विजहु परिरभ्यतापम्। स्वयं लक्ष्मी जी तथा ब्रह्मा जी एवं अन्य समस्त देवता जो योग सिद्धि के स्वामी है, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की पूजा केवल अपने मन के अंदर ही कर सकते हैं। किंतु रास नृत्य के समय भगवान श्री कृष्ण ने तो इन ब्रज गोपियों के स्तन मंडल पर अपने चरणार विंद रखे, और गोपियों ने उन्हें श्री चरणों का आलिंगन करके समस्त व्यथाएं त्याग दी। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुं भीक्षणशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्।
मैं नंद महाराज के गोप ग्राम की गोपियों की चरण रज की बारंबार वंदना करता हूँ। जब ये गोपियां भगवान श्री कृष्ण के यश का जोर जोर से कीर्तन करती हैं, तो वह ध्वनि तीनों लोकों को पवित्र कर देती है। अब उद्धव जी ने अब प्रत्यक्षतः उनको प्रणाम किया। पहले मन में उनके प्रति जो भी भाव थे, फिर अब उनके उस स्वरूप को वास्तव में समझकर अब प्रत्यक्षतः भी उनको प्रणाम किया। श्री वैष्णव तोषिणी के ग्रंथ के अनुसार यहाँ पर कहा गया कि जो उद्धव जी हैं, द्वारका में जो भगवान की पट रानियां हैं, उनको भी इस प्रकार से कभी प्रणाम नहीं करते हैं जैसा आज ब्रज गोपियों को प्रणाम किया। श्री शुक उवाच अथ गोपीरनुज्ञाप्य यशोदां नन्दमेव च गोपानामन्त्रय दाशार्हो यास्यन्यारुरुहे रथम। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात दशारह वंशी उद्धव ने गोपियों तथा माता यशोदा एवं नंद महाराज से विदा होने की अनुमति ली। उन्होंने समस्त ग्वालों से विदा ली और प्रस्थान करने के लिए वे अपने रथ पर सवार हो गए। तम निर्गतम समासाद्य नानोपायन पाणयः नंदादयो अनुरागेण रावोचन्नश्रुलोचना। जब उद्धव प्रस्थान करने वाले थे, तो नंद तथा अन्य मनुष्य पूजा की विविध वस्तुएं लेकर उनके पास पहुंचे। सारे जो ब्रजवासी हैं, उन ब्रजवासियों ने अश्रुपूरित नेत्रों से उन्हें इस प्रकार संबोधित किया। जो ब्रजवासी हैं, अभी वे एक अतिथि के रूप में अब उनको विदा करने नहीं जा रहे, भगवान के प्रिय जन के रूप में, क्योंकि उनकी उपस्थिति से उनको भगवान की सन्निधि का सुख प्राप्त हुआ। मनसो वृत्तयो न स्युः कृष्ण पादाम्बुजाश्रयाः वाचो अभिधायिनीर्नाम्नां कायस्तत् प्रवणादिषु। नंद तथा अन्य ग्वालों ने कहा, हमारे मानसिक कार्य सदैव भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करें, हमारे शब्द सदैव उन्हीं के नामों का कीर्तन करें और हमारे शरीर सदैव उन्हीं को नमस्कार करें तथा उन्हीं की ही सेवा करें। ये वे कह रहे हैं। कर्मभिर्भ्राम्य माणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया मंगलाचरितैर्दान रतिर्नः कृष्ण ईश्वरे। श्री भगवान की इच्छा से हमें अपने सकाम कर्मों के फल स्वरूप इस संसार में जहाँ भी भ्रमण करना पड़े, हमारे सत्कर्म तथा दान हमें सदा भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्रदान करे। ये नहीं बोल रहे कि हमारी लाइफ सेट हो जाए, हमारा ये हो, जहां भी जाए वहां चैन से रह पाए, कुछ गड़बड़ ना हो। कहते हैं भगवान में हमारी स्मृति बनी रहे। एवं सभाजितो गोपैः कृष्ण भक्त्या नराधिप उद्धवा पुनरागच्छन् मथुरां कृष्ण पालिताम। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे नृपति, इस तरह भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति की अभिव्यक्ति द्वारा ग्वालों से सम्मानित होकर उद्धव मथुरा नगर वापस चले गए, जो भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में थी। कृष्णाय प्रणिपत्याः भक्त्युद्रेकं व्रजाकशां वसुदेवाय रामाय राज्ञे चोपायनान्यदात्। गिरकर प्रणाम करने के उपरांत उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से ब्रजवासियों की महती भक्ति का वर्णन किया। उद्धव ने इसका वर्णन श्री वसुदेव जी से, बलराम जी से, राजा उग्रसेन जी से भी किया और उन्हें वे वस्तुएं भेंट की जिन्हें वे अपने साथ लाए थे। इस प्रकार से जो भ्रमर गीत है, जो भागवत जी के राधे गड़बड़ है यार। जो भागवत जी में 4 प्रकार के जो गीत हमने श्रवण किए हैं, उनमें से एक है भ्रमर गीत। कारसी अध्याय हमारा पूर्ण हुआ और आज की चर्चा को हम यहीं पे विश्राम देंगे।
इससे आगे हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। हरे